नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक के इनके प्रमुख तथ्य क्या हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों जो है वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये दोनों ही रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि परीक्षा में हर समय लगभग पूछे जाते हैं। तो ये सब बातें आप लोग मतलब पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा। विश्व आर्थिक परिदृश्य कौन संस्था जारी की जाती करती है, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, सूचकांक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, सूचकांक इज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच जो है ये संस्था है जो क्या क्या जारी करती है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न यह भी उठता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी करता है, विश्व बेरोजगार और सामाजिक परिदृश्य तथा वैश्विक वेतन रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, तो विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, GB मेघालय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि एक कंपनी एक असंगति है। क्या है, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत हैं, यानी सब ही असंगत है। क्या है, सब ही असंगत हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, यह सभी असंगत है। ये बात किसने कही थी, GB मैकाले ने कही थी। किसने, GB मैकाले ने कहा था। GB मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि यह टिप्पणी की, यह कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत है। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी, तो ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो समय था, अवधि था दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक था। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें परीक्षा में दे दिया जाता है, पॉइंट दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछ दिया जाता है कि कौन इसमें से असंगत है। तो माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। पहला पॉइंट माउंटबेटन योजना के
पहला पॉइंट था पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान, कहाँ पे, पंजाब और बंगाल में, ध्यान रखिएगा, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। दूसरा पॉइंट था विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तीसरा पॉइंट उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले, ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहता है या चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। विभाजन के समय उत्पन्न होने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान, ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे। भारत की एकता बनाए रखी जाए, पहला पॉइंट है भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी उसे अस्वीकार कर दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है क्या था, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब आते हैं चर्चा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। पहला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में, प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड सम्राट करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। प्रत्येक अधिराज्य में या डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? सर माउंट बेटन थे। संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। वहीं बात करते हैं भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।